अरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 3 बजे से, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया। पता है, काम भी हो गया था। उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करनी थी। कुकिंग वाले वीडियो में एडिटिंग के काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद भी काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। फिर थंबनेल बनाओ, टाइटल सोचो, बहुत ज़्यादा थी समझिए। रात को 4 बजे सोई थी, 11-12 बजे वीडियो बना पाया। फिर इसके बाद 4 बजे सोई और फिर सुबह उठना था, फिर काम करके फिर वीडियो एडिटिंग में बैठ गई। अभी आज भी खाना भी नहीं बनाया, तो अब जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी और फिर खाना कुछ बनाएंगे। तो टाइम तो वैसे भी आज इस समय दिन भी छोटे हो रहे हैं, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कुछ कहने की नहीं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, अब तो गलन वाली सर्दी हो गई है। क्या किया जाए, सर्दी तो अब होगी ही। अभी आधे माह हो गए हैं, हाँ आधे हो जाएंगे। संक्रांत तक आधे हो जाते हैं। इसके बाद में संक्रांत के बाद हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी पड़ रही है शायद अब की बार संक्रांत पे, तो 15 को मनाई जाएगी इसी वजह से। और फिर इसके बाद सारी तैयारी करने में वही टाइम हो जाता है। फिर इसके बाद बहुत बिल्कुल आज संडे था, तो संडे बिल्कुल ही संडे हो जाता है। उस दिन तो कोई काम हो ही नहीं पाता है, पूरे दिन ऐसे ही लगता है। अब ये लग रहा है कि नींद आ रही है, सो जाए। इतने टाइम देखिए, 2:45 है। आपको खड़ी दिखाती हूँ, देखिए 3 बज गए पूरे। अब ये लग रहा है कि मैं नींद आ रही है, सो जाऊं जाके, कुछ ना करूं। लेकिन खाना तो बनाना अभी नहीं बनाओगे, शाम को, अब शाम ही तक का हो जाएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। अब जाऊंगी, चाय बनाऊंगी और थोड़ा नाश्ता पानी कुछ करके फिर इसके बाद खाना पीना की व्यवस्था करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और सर्च या चैनल पे मैंने मुरुकू की मैं वीडियो डाल दी है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा और एक बार कमेंट करके बताना कि आपने देखी है कि नहीं। तो चलिए, अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक चाय वगैरह बनाते हैं। मैं आ गई हूँ, मैंने बच्चों की रोटियाँ यहाँ पे सीख चुकी हैं। ये दिखाऊँ मैं, ये देखिए कैसे दिखाऊँ, ऐसे बच्चों की इतनी सारी रोटियाँ मैंने सेक ली हैं। अब बनाना है मुझे अपने लिए, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मक्के की रोटी, और इसमें मैंने बथुआ का सतपैता बनाया था। तो चलिए, पहले ये रोटियाँ सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। चाय पीते पीते बना रहे हैं वीडियो, और रोटी भी, चाय भी पी रहे हैं और रोटी भी सेक रहे हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन से बाहर। मैंने कहा पहले बाल खुले हुए थे ना, तो आधी रोटी सेक के बच्चों वाली, फिर मैं आ गई किचन से बाहर। मैंने बालों को लौपा है, पहले काट लेते हैं, सोचा 1-2 रील बना लूँगी। तो बाल काटने लग गई थी। बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, बंधे रहते हैं इस टाइम, साल या चुन्नी से बाल बंधे रहते हैं, या फिर स्टॉल वगैरह डाल लेते हैं, तो इसकी वजह से बाल उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाल काटना शुरू कर दिया। तो बालों की काटते समय ये देखा मैंने कि रोशनी बल्ब की पूरी से मोबाइल के ऊपर आ रही थी, इसीलिए आपको शाइनिंग ऊपर इसने देखते होंगे कि कैसी लाइट पड़ रही थी। तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इसी वजह से, क्योंकि पूरा बल्ब उसी के ऊपर आ रहा था। फिर यहाँ पे मैं आ गई शाम को अपने कमरे के किचन में। फिर मैं यहाँ पे रोटी पे बनाने लग गई थी, क्योंकि बच्चों की रोटियां बनानी है। अगर एक बार बना के रख दो ना, तो फिर फुर्सत हो जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम बनाती हूँ ना, इसीलिए दोनों टाइम बन जाती हैं रोटियां, तो बच्चों के लिए पूरी पड़ जाती है। नहीं तो फिर सुबह बनाओ अलग, शाम को बनाओ अलग, ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेपर बिछा लिया था। एक तरफ मैंने सब्जी बनने की रख दी थी, सेमी बना रही हूँ। तो सेमी बनाने का मतलब और क्या बनाया जाए, रोज़ रोज़ वही खाना। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया अपने लिए। तो हो सकता है मक्का की बनाऊँ या फिर गेहूँ की, और क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। मक्के की रोटी है ना, घी लगा के ऐसे ही खा लो। मुझे गरम गरम तो रोटी खैर बना के रखो, उसके बाद खाओ, कौन कोई या तो बना के दे देता है तो खाने में, लेकिन अपने नसीब में नहीं है ना कि गर्मा गर्म मिले। अपने तो बना के रख लो, कितना भी करो थोड़ा बहुत ठंडा पंडा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नित्या की मम्मी से बात करते करते खाना भी बन रहा था। फ़ोन, पता नहीं कितनी गंदी आदत पड़ गई है कि फ़ोन चलता रहता है, तो बात काम करने में बड़ा मन होता है। यहाँ पे कर रही हूँ नित्या की मम्मी से, बात भी करती जा रही हूँ। बात करते करते यहाँ पे मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। बात करते करते पता ही नहीं चला कि कितने बजे, 10:30-11 बज गए। बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन पे काम करते करते ना, मेरा वीडियो भी बन जाता है, ये भी लीड लगी रहती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे
नित्या की मम्मी सिलती हैं ब्लाउज वगैरह। अगर आप लोगों को सिलवाने हो तो बताइएगा। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें, नई से नई डिजाइन बनाती हैं। उनका बहुत ही अच्छा हाथ है, सॉरी सांप बोल रही थी। वो इतने अच्छे से बनाती हैं कि इतनी अच्छी डिजाइनें बनाने लग गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों को बनवाना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे के डीएम कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बनवा के भेज दूँगी। बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लाउज बनाती हैं। तो वही मैं उन पर चिल्ला रही थी कि आप क्यों नहीं ब्लाउज बना रही हो, बनाया करो। बनाती नहीं हो, बनाती हो वो भी या तो इंस्टाग्राम पे डालो। उनकी भी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक है, सब पे डालो तो आपका भी हो जाएगा। कम से कम जो काम आता है उसको दिखाओ। जो लोग जो काम कर लेते हो उसमें अर्निंग होगी तो कोई ख़राब बात नहीं। खैर उनके हस्बैंड तो नौकरी करते हैं, लेकिन ये रहता है ना कि ऐसा हो जाता है कि अगर एक इंसान की कमाई हो तो और दूसरा, और लेडीज़ को थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, जिससे उसके हाथ में पैसा अपना आता है, वो खुशी ही अलग होती है। और जब सिलाई कर ही लेती हैं, अपने हाथ से काम करेंगी तो वो पैसा आएगा, वो अपने मन का कर भी लो। कितना भी करो, घर में बहुत खर्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और दिन पे दिन बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा भी बढ़ता ही जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे सारे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा, देखिए इतनी बड़ी रोटियाँ मैं बनाती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं मेरी। तो यहाँ पे मेरी देखिए आधी रोटियाँ सिक गई हैं, आधी रह गई हैं। बहुत सारा काम हो जाता है यार करने को, किसी को क्या कहें। अपने ही दोस्त में खुद ही मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बच्चों को खिलाए बगैर रोटी चैन नहीं पड़ती है। मैं उनसे कह रही हूँ तो देखो भाभी बना रही, तो हंसी में, इसीलिए मैंने वॉइस बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ओपन बात करते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे बात करते कि देखिए इतनी बन गई हैं। यहाँ पे सारा काम होने के बाद अब मैं सब किचन साफ कर दी थी, बर्तन लगाने जा रही हूँ। बर्तन लगा रही हूँ एक एक करके। बर्तन वगैरह लगा के रख दो तो सुबह टेंशन नहीं रहती कि बर्तन लगाने, फटाफट से लग जाते हैं। किचन भी साफ़ कर दो सुबह से। अभी भी मेरे को भी चाय बनाऊंगी, तो चाय बनाते रहे मेरे बात करते करते 9:30 हो चुके थे। 9 9:30 बज गए हैं। किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन साफ़ करने के बाद में बर्तन वगैरह सब कंप्लीट कर दिए। बर्तन धुल जाते हैं, रख दिए जाते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। सुबह एक एक बर्तन ढूंढ के लाओ, कि चाय के लिए लाओ, फिर रोटी बनाने के लिए लाओ, और सुबह काम पे भी जाना होता है इन सबको, तो इसीलिए ड्यूटी पे जाने से पहले सारा काम कंप्लीट कर लो। जितनी देर हो जाती है उतना ही देर। सर्दियों का मौसम में वैसे भी लेट हो ही जाता है उठने में। तो मेरे को यही लगता है कि जितना काम जल्दी जितना काम रात में हो जाता है ना, उतना दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दी भी होती है, ऊपर से आलस लगा रहता है ना, कि आलस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि आलस की वजह से ना कोई काम करने का मन होता है, और ये लगता है कि आप थोड़ी देर में कर लेंगे। थोड़ी सुबह उठने में अगर लेट हो गया ना, तो फिर शाम तक ये समझिए लेट होता ही रहेगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरी किचन भी कंप्लीट से अच्छे से साफ़ हो चुकी है। ब्लॉग पसंद आया हो तो आज मेरी श्रद्धा से भी बात हुई ना वीडियो कॉल पे, मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, बहुत खुशी से बात, और खूब हंसी मजाक। उनकी जिठानी की भी अच्छी आदत है, वो भी अच्छे से हंसी मजाक कर रही थी। उनका बेटा बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी लग रही थी, बच्चा बहुत सुंदर लग रहा था, गोलू मोलू सा। ये लग रहा था कि उसको हाथ में लेके खिला लो, लेकिन वो इतनी दूर है, देखो अब जाऊंगी तो उसको खिला के आऊंगी। यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया है बात करते करते। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खाना खाने जाते हैं।